कि लैंदा झुकेगा, चढ़दा झुकेगा, झुकेगा कुल आलम। ये साईं मस्ताना जी के वचन हैं जो अब हर हाल में पूरे होंगे। प्रेम ऐसा की लाया सारे जग नू भुला देता। फीता प्रेम ऐसा की लाया सारे जग नू भुला देता। कि हे नमाजी, तू 5 दफा की नमाज अदा करता है और तुझको ये इल्म है कि तेरे पड़ोस में रहने वाला दुख से रहा है, तू उसके दुख में शरीक ना होकर के अपनी नमाज अदा करने के लिए जा रहा है, तो तेरी की हुई नमाज कज़ा है। शहनशाह मस्ताना जी ने वचन फरमाया, पुत्र अगर तेरे को इसकी कमाई घर बैठे ही मिलती रहे तो फिर तुझे और क्या चाहिए। तो वो ऐसा एक वचन था जो आज तक भी पूरा हो रहा है। विजय बेटा, तेन मुसाफा करना आता है? मैं कहा पिताजी नहीं, मुसाफा तो मैंने लफ्ज नहीं सुने से। बेटा कोई पैरों हाथ लाता है तो उन्हें सीने नाल लाना होता है। ओहो, मैंने कहा वो लड़का मेरे साथ इसीलिए गुस्से हुआ था। अठ चहल पहल सी क्यों हो रही, इस बात का तन कोई बेरास है। धन धन सतगुरु वालों का बन रहा यो सुंदर डेरा से। सच्चे सौदे वालों का बन रहा यो सुंदर डेरा से। रंग रंग के फूल खिले, मुझे भाए कोई रंग ना। अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। विश्वास तो अपनी जान से भी ज्यादा है पीरो मुर्शिद पे हमें। मेरी घरवाली को आखिरी स्टेज का कैंसर, जो इतना मतलब कि मेरे को दुख का कारण बना हुआ था, मैं क्या बताऊं उस समय की बात। अच्छा बेटा तेन पैसे की जरूरत होगी, ऑपरेशन कराना है ना, तो तू यही करी मोहन सिंह को जाके ना पैसे ले ली। अब उस समय वो 2-2.5 लाख रुपया मैं डेरे से लेता। उन्होंने रिपोर्टें देखी, कहती इम्पॉसिबल, ये रिपोर्टें इनकी हैं। मैंने कहा हाँ, मैं आप अचंभित ना हो, ये मेरे पीर मुर्शिद का कमाल है। उन्होंने मुझको आपके पास भेजा सिर्फ दिखाने के लिए। आकर अनामी देश से उपकार है किया, परम पिता सतनाम जी ने मीत बना दिया। दिल गाता रहे तेरे ही गीत और निभ जाए चरणों में पीत। दिल कहे जो काली ठा ठा ठा, मैं कहूँ वो काली ठा ठा ठा। तेरा प्रेम निराला तेरा प्रेम निराला जिसनू लग जांदा सो कर्मा वाला जिसनू लग जांदा सो कर्मा वाला रेहा चमक सितारा रेहा चमक सितारा ऐडा मैनू होर कोई ना जिड्डा सतगुर प्यारा ऐडा मैनू होर कोई ना जिड्डा सतगुर प्यारा।
नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, पावन रहनुमा के पावन गुरुगद्दी दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस पावन दिवस पर आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए दो ऐसे कविराज मौजूद हैं जिन्होंने अपनी उम्र के 66 बसंत देखे हैं और लगभग सभी के सभी बसंत पूज्य बेपरवाह साईं शाह मस्ताना जी महाराज से, बेपरवाह परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज और उसके बाद अब पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ बीते हैं। उनकी पावन रहनुमाई में इन दोनों शख्सियतों ने खूब भजन गाए हैं, खूब वादन किया है और अपनी तमाम जिंदगी की रूहानी जो कहें कि यादें संजोए हुए हैं। आप दोनों का सबसे पहले लालचंद इंसा जी, आपका सच को मैं बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, मेरे साथ विजय इंसा जी हैं। विजय इंसा जी जो बांसुरी वाले के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, आपका भी सच को मैं बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, दोनों जो हमारे साथ आज शख्सियतें जुड़ी हैं अपने आप में बहुत रूहानी खजाना समेटे हुए हैं, क्योंकि पावन रहनुमाई तीनों पातशाहियों की परिवारों ने देखी हैं, जिया है उन चीज़ों को। एक एक करके तमाम चीज़ों को जानेंगे, तमाम उन तजर्बों को जानेंगे जो रूहानी रहे हैं और आज भी तरोताज़ा हैं। शुरुआत करते हैं लालचंद जी से। लालचंद जी, आज इस पावन दिवस पर जब पूरी दुनिया इस पावन दिवस को मना रही है, आप इस दिवस को, क्योंकि आप उसके साक्षी रहे हैं, आपने वो पूरा प्रोसेस गुरुगद्दी का अपनी आंखों के आगे देखा है, यादें आज ताज़ा हो रही हैं दोबारा? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल यादें ताज़ा हो रही हैं जी, बिल्कुल हूबहू सीन सभी सामने आ रहे हैं। 23 सितंबर 1990 का दिन, परम पिताजी स्टेज पर विराजमान हुए ठीक 9 बजे। आते ही परम पिताजी ने कुछ सेवादारों को भेजा। चंद ही मिनटों के बाद पूज्य हजूर पिताजी उनके साथ मस्ती में झूमते हुए स्टेज तक आए और स्टेज पर विराजमान हुए और तुरंत बाद परम पिताजी ने हजूर पिताजी के गले में फूलों की माला डाली और उन्हें अपने पवित्र कर कमलों से प्रसाद खिलाया और गुरुगद्दी की रस्म पूरी की। उसके बाद प्रेमी हजारा जी ने परम पिताजी का हुक्मनामा साध संगत को पढ़कर सुनाया और पिताजी ने फरमाए वचन कि आज से हम और ये एक ही रूप हैं। इन्होंने आपको संत जी कहकर बुलाना है और इस तरह के और भी कई वचन किए पिताजी ने। जी, विजय जी, चूंकि साक्षात आपने अपनी आंखों से देखा उस सारे किस्से को, दुनिया के ऐसे कौन से संत होते हैं जब अपनी रहनुमाई में अपनी रूहानी ताकत जो है इस तरीके से बख्शिश करते हैं। आपने वो लम्हा जिया है, उस लम्हे की कुछ बातें। जी, मेरे सतगुरु की रहमतें जो मुझ पे बरसी हैं वो लाजवाब हैं। और मेरे साथ जो जो हुआ, जैसे आप अब लालचंद जी ने जैसे ही बताया कि 23 तारीख का जो गुरुगद्दी निशीनी का जो दिन था, उससे दूसरे दिन ही मुझे पिताजी ने, परम पिताजी ने अंदर बुलाया गुफा के अंदर मैं गया तो परम पिताजी तो खाट के ऊपर लेटे हुए थे और हजूर पिताजी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे। मैं अंदर जाकर के जिस तरह से हम नारा लगाते हैं, मैंने परम पिताजी को नारा लगाया पहले, धन धन सतगुरु तेरा आसरा पिताजी। फिर मैं पिताजी हजूर पिताजी की तरफ मुखातिब हुआ और इनको भी मैंने पहली दफ़ा वहाँ नारा लगाया, पिताजी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी वहाँ पे इतने खुश हुए, इतने हंसे और उन्होंने कहा ये साडा लाडला बेटा है, इन्हें कुछ दो। हजूर पिताजी कुर्सी से उठे और जो खाट बिछी हुई थी उसके ऊपर जो चादर थी वो मेरे को प्लेट करके और ला करके मुझे वो चादर भेंट की, मुझे दी पिताजी ने। मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता। वो दिन मेरी आंखों के सामने वैसे की वैसे है, वो नज़ारे वो मेरे सतगुरु की। जी बिल्कुल, क्योंकि बात करते हुए आँखों से भी जो है भावना अक्सर बह जाती है और चूँकि बात ही पूर्ण मुर्शिद की हो रही है। जी बिल्कुल, हर किस्सा जो है आज सुनने वाला है, आप अंत तक ज़रूर
बने रहिए, क्योंकि ऐसी यादें, ऐसी बातें हैं जो वाकई में ही रूहानी ताजगी लेकर आएंगी। इसका मैं दावा करता हूं आज। लालचंद जी, 23 तारीख का महत्व क्या समझते हैं आप? क्या 23 तारीख का महत्व है एक सत्संगी की जिंदगी के लिए? हमारे लिए 23 सितंबर यानी 23 तारीख का जो महत्व है वो बहुत ही अकथनीय है, इसके बारे में बयान नहीं कर सकते। 23 तारीख की अगर व्याख्या की जाए तो ऐसा है कि जब हजूर पिताजी का जन्म हुआ वो 15 अगस्त का हुआ। 15 और 8वां महीना, 15 और 8 को जोड़ें तो 23 बनता है। 1967 सन का जन्म है तो 1, 9, 6, 7 का योग भी 23 बनता है जी। और उसके बाद जब हजूर पिताजी गद्दी पर विराजमान हुए तो इनकी आयु 23 वर्ष थी। तारीख 23 थी। तारीख का अगर योग करें अलग से 23, 9, 90, 2 + 3 + 9 + 9 23 योग बनता है। और जब परम पिताजी ने इनको सारा साध संगत का बोझ संभाल दिया और अपना नूरी चोला बदल लिया, भौतिक संसार से आप विदा हुए, तो उस टाइम 13 दिसंबर 91 था। 13 + 9 + 1 इसका योग भी 23 ही बनता है। इसलिए 23 का महत्व जो हमारे लिए है वो कह नहीं सकते, इसके बारे में ला बयान है। बहुत ही दिलचस्प बात। देखिए, 23 सितंबर को पूज्य गुरु जी ने गुरुगद्दी संभाली 1990 को। आज 31 साल हो गए हैं और आज जो है सत्संगियों के लिए 23 का महत्व, 23 तारीख का महत्व कितना ज़्यादा और हो जाता है। जिस तरीके से लालचंद जी ने बताया कि एक कड़ी से कड़ी जोड़ते जाते हैं तो 23 तारीख निकल कर आती है। विजय जी, चूँकि पूज्य परमपिता जी के साथ आपने जो है बहुत सत्संगों पे यात्रा की, हजूर पिताजी के साथ सत्संगों पे यात्रा की, उन यात्राओं का कुछ किस्से, कुछ बातें जो आज भी जहन में ताज़ा, क्योंकि हर चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट है, पूज्य गुरु जी के साथ बिताया हुआ हर लम्हा ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी यादें जो आप साझा करनी चाहते हो। यादें बेहिसाब हैं, लेकिन उसमें से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो अजमेर की बात है। अजमेर में सत्संग का प्रोग्राम था। पिताजी अजमेर से 1 किलोमीटर दूर वहाँ टेंट वगैरह लगा करके वहाँ रुके हुए थे। मुझको और 2 जो साधु भाई हैं अपने मोहम्मदन भाई, उनको भेजा मस्जिद में जाने के लिए। तो मेरे को उनके साथ कर दिया कि आप जाओ इनके साथ। अब वो साधु मेरे को रास्ते में कहने लगे कि विजय, पिताजी ने तेरे को भेजा है, अब बात वहाँ पे तूने ही करनी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, मैं करूँगा। हम वहाँ गए तो मौलवी साहब बाहर मस्जिद के बाहर ही खड़े थे, तो मैंने उनको अस्सलाम वालेकुम बुलाया, वालेकुम अस्सलाम किया। तो वो कहने लगे आई कैसे है? मैंने कहा हम पीरो मुर्शिद के साथ आए हुए हैं आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ। तो वहाँ मस्जिद के पीछे कम से कम भी 100-150 परिवार जो मोहम्मदन भाई हैं वहाँ वो रहते हैं। तो मेरा उनके साथ जब ऐसा अंदर हम गए तो मस्जिद के अंदर हम जाते हुए वहाँ पे नमाज की जगह वहाँ हमने जो सुमरन करते हुए सजदा किया और वो हमें अंदर ले गए। अंदर जाकर के उन्होंने सभी लोगों से कह दिया कि भी ऐसे करके बाबा जी के साथ जो सेवादार आए हुए हैं उनके, वो आए हैं, आप आओ। तो वहाँ पे बहुत भीड़ लग गई, लेडीज़ और जेंट्स की बहुत भीड़ लग गई। तो उन्होंने मुझसे कहा, अब वो मेरे को यही समझ रहे थे कि ये मोमडन है। अच्छा। और पिताजी की रहमत से ये है ऐसा कि मैं कोई भी भाषा बोल लूँ वैसे कि वैसा बोल लेता था मैं। और पिताजी ने मेरे को इतना कुछ मतलब अंदर से बताया हुआ था, यानी अंदर से मतलब सोच दी हुई थी कि मैं वैसे कि वैसा वो बातें करता था। तो वहाँ पे जब हम जाके बैठे तो खाट पे हम बैठे हुए तो वो कहते लगे, मोहम्मदन भाई बोले इरशाद कुछ फरमाएं, आप बताएं। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब उन्होंने तो साधु भाइयों ने तो मेरे को पहले ही कह रखा था कि भाई आपने ही बात करनी है। तो मैंने उनसे वहाँ पे जो पहला जो बात वहाँ पे मैंने की, बातें तो बहुत लंबी हो जाएंगी इस चीज़ में, मैं छोटी सी एक बात जो पिताजी की रहमत से वहाँ हुआ है वो चीज़ मैं करिश्मा बताता हूँ। मैंने कहा कि
वहाँ पे जो अपने इस कुरान शरीफ का जो महत्व है, उनके बीच में जो बात लिखी हुई है, मोहम्मदन है चाहे कोई भी किसी भी धर्म का है लोग, कि हे नमाजी, तू 5 दफा की नमाज अदा करता है और तुझको ये इल्म है कि तेरे पड़ोस में रहने वाला दुख से रहा रहा है, तो उसके दुख में शरीक ना होकर के अपनी नमाज अदा करने के लिए जा रहा है, तो तेरी की हुई नमाज कज़ा है। वहाँ पे शोर मच गया, लाहौल विला कुव्वत, लाहौल विला कुव्वत। वो लोग इतने मतलब खुश हुए वहाँ पे। तो ऐसी ऐसी बातें हमने बहुत सारी बातें कर ली। तो जब वो टाइम इधर से मजलिस का टाइम था, तो मैं वहाँ पे बांसुरी बजाता था, तो मैंने उनको साधु भाइयों को कहा कि मैं चला जाता हूँ, अब तुम बाकी बातें यहाँ पे करके इनसे और बाद में आ जाना। तो मैं वहाँ से उठ लिया। उठा तो वो मौलवी साहब का जो लड़का था, अच्छा हैंडसम, पढ़ा लिखा, वो मेरे को सी ऑफ करने के लिए बाहर आया। मस्जिद के बाहर जब आया तो उसने मेरे पैरों को छुआ। अब मुझे वहाँ पे नहीं पता था कि ये क्या होता है। अब मोहम्मदन भाई भी सभी नहीं जानते हैं कि इस चीज़ को क्या है, तो वो मेरे को भी ये नहीं याद था वहाँ पे। तो मैं वहाँ से देखा, तो जब उसने मेरे पैरों को छुआ तो मैंने उसको आधे ला करके कहा ऐसा, तो वो मेरे को गुस्से की देखने लग गया और बड़बड़ाने लग गया। तो मैंने कहा अब ये बच्चा, इसको मैं क्या कहूँ। मैं वहाँ से फटाफट चलता हुआ, जब मैं वहाँ टेंट हाउस के तंबू जहाँ लगे हुए थे वहाँ पिताजी के पास पहुँचा, तो मजलिस तो समाप्त हो गई थी। तो पिताजी ने मेरे को पास बुला लिया, कहने लगे विजय बेटा जाए। मैं कहा हाँ पिताजी, बेटा आ जा। तो मेरे को प्रसाद दिया। वहाँ प्रसाद देने के बाद कहने लगे विजय बेटा तेन मुसाफा करना आता है। मैं कहा पिताजी नहीं, मुसाफा तो मैंने लफ्ज नहीं सुने। बेटा कोई पैरों हाथ लांदा तो उन्हें सीने नाल लाना होंदा। ओहो, मैंने कहा वो लड़का मेरे साथ इसीलिए गुस्से हुआ था। मैं वहाँ से जब पिताजी अंदर तंबू में चले गए, मैं वहाँ से भाग लिया। फटाफट मैं वहाँ मस्जिद के पास पहुँचा तो वो मौलवी साहब मेरे को मिले वहाँ। तो कहने लगे आपके वो साथी तो वो चले गए। मैंने कहा मैं मौलवी साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लाहौल विला को आपसे गलती कैसे हो सकती है। मैंने कहा नहीं, आपके साहबजादे कहाँ हैं। कहता हाँ वो जब से तुम गए हो ना चद्दर तान के सो गया अंदर कमरे में। मैं कहा मेरे को लेके चलो उनके पास। तो मैं फटाफट उनके पास जब अंदर गया कमरे में, तो वो चद्दर तान के सोया हुआ। मैंने उसकी चद्दर पैरों की तरफ खड़ा होकर चद्दर खींची और वो मेरे को ऐसे आंखें देख के कहने लगा। मैंने कहा वो कहने लगा आपको पता था। मैंने कहा मेरे को नहीं पता था, मेरे पीरो मुर्शिद ने मुझको वहां से बताया कि मैंने तेरे साथ मुसाफा नहीं किया। वो और भी वहां लगे थे, मौलवी साहब भी थे वहां, तो उन्हें इतने वो खुश हुए कि ये देखो ये इससे बड़ा करिश्मा। और मैं क्या बताऊं कि पिताजी क्या जानते नहीं हैं हम कहीं भी हैं, क्या बात कर रहे हैं, कौन कैसा है, सब कुछ जानते हैं। वो ये बिल्कुल वो 100% होगी कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। जो संतों की बात है वो कभी नहीं पलटती। और मेरे पीरो मुर्शद साईं मस्ताना जी ने जो वचन किए हैं, पहले वो कितने पूरे हो गए। संगत की 7 करोड़ से ऊपर तादाद हो गई है। कितना मतलब वो वचन था। और एक वचन उसमें रह रहा है कि लैंदा चुकेगा, चढ़दा चुकेगा, चुकेगा कुल आलम। ये साईं मस्ताना जी के वचन है जो अब हर हाल में पूरे होंगे। यादें मेरे साईं की इस एपिसोड में बातों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि दोनों कविराज हैं। तो अब कुछ जो भजन गायन किया, इतनी उम्र बिताई, अब कुछ उसका भी नज़ारा हम लेते हैं। लालचंद जी कुछ ऐसा शब्द, ऐसा भजन सुनाइए जो गुरु प्रेम का आपने अक्सर मजलिस में, सत्संग में पूज्य गुरु जी के सामने, परमपिता जी के सामने गाया हो। देखिए मेरे को बचपन से ही शब्द गाने का शौक़ परम पिताजी ने ही लगाया, ये कह सकते हैं। और तब से ही, बचपन से ही मान लो, मैं मजलिस में आया करता, सत्संग में आया करता। सत्संग में भी मुझको टाइम दिया करते और मजलिस में भी परम पिताजी आवाज़ मार के बुला लिया करते, आजा भाई लालचंद शब्द बोल जा। या हंसी मजाक भी बहुत करते। भी मेरा सब्जी का काम था, परम पिताजी कह दिया करते भी जा भाई शब्द बोल के तू चला जा दुकान पे, तेरे टिंडे खराब हो जाएंगे। कभी कहते तेरे बैंगन बासी हो जाएंगे। ऐसी हंसी मजाक की बातें बहुत किया करते परम पिताजी। हजूर पिताजी जब गद्दी पे आए और मुझे एक बार आने का मौका मिला, सुबह मजलिस में आया तो बहनें शब्द गा रही थी। तो तब असूल के मुताबिक ये था कि बहनों के शब्द के बाद व्याख्या हजूर पिताजी पढ़ा करते ग्रंथ में से। तो मैं जब आके बैठा तो परम पिताजी ने इशारा किया भंगीदास को कि लालचंद को टाइम दे दो। तो मेरा नाम अनाउंस हो गया। मैंने फटाफट उठ के शब्द निकाला
तो शब्द निकला, संतों की पुकार जी सबसे करो प्यार जी। इसके 2 लाइनें हो जाएं। तो ये था शब्द, संतों की पुकार जी सबसे करो प्यार जी, प्रेम बिना खाली है जी सारा संसार, संतों की पुकार जी। कोटा में मजलिस लगी हुई थी और मैं सामने बैठा था। तो लास्ट शब्द के बाद पिताजी ने मेरी तरफ इशारा किया, भंगीदास को बोला, ओम प्रकाश जी थे पटवारी, उनको बोला कि लालचंद को टाइम दे दो। तो उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया। उधर से पिताजी ने राजेश जो हैं म्यूजिक वाले, उनको इशारा किया कि बुलाया अपने पास और उनको शब्द बोला, कहा कि ये शब्द बोलना है। मेरे को राजेश जी ने बोला कि वो टप्पे जो शब्द आप गाते हो वो बोलना है। तो मैंने वो उस टाइम शब्द गाया, तो वो उसकी एक लाइन आपको सुना देता हूँ। प्रेम ऐसा की लाया सारे जग नू भुला देता, फीता प्रेम ऐसा की लाया सारे जग नू भुला देता। ये शब्द सुनने के बाद जब शब्द पूरा हुआ तो मेरे को जो पूज्य हजूर पिताजी के चरणों के पास एक गुलदस्ता रखा हुआ था, उसमें से एक फूल निकाल के अपने कर कमलों से मेरे को दिया। वो जो पल हैं वो आज तक मुझे याद हैं, भूल नहीं पाएंगे। विजय जी, बड़ी एक बात सुनी जाती है कि आप अक्सर छुप छुप कर बांसुरी बजाया करते थे और परम पिताजी के समय, और परम पिताजी बड़े खुश हुआ करते जब आप बांसुरी बजाते। हम चाहेंगे कि आप वैसी ही कोई धुन आज हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करें, क्योंकि परम पिताजी बहुत खुश हुआ करते, हुजूर पिताजी भी खास तौर पर बहुत खुश होते जब आप बांसुरी का वादन करते। जी बिल्कुल। मैं परम पिताजी के टाइम में सुबह के टाइम परम पिताजी जब बाग में आते वहाँ बांसुरी बजाता था, तो वहाँ पे गीत जो होते थे फिल्मी गीत, उनकी तर्जे में वहाँ पे बजाता रहता। तो एक दिन आए पिताजी और आकर के मैं जो वहाँ पे वो धुन बजा रहा था, वो धुन थी ये। तो पिताजी मेरे पास आके रुके और वहाँ पे कुर्सी डाल ली, कहते विजय बेटा केड़ा गाना बोलता पिया सी, बोल के सुना। और मैंने कहा कि मैं तो गाना ही था ये, तो मैं कोई ऐसा नहीं। तो मैं शुरू हो गया वहाँ पे वैसे कि वैसे, रंग रंग के फूल खिले मुझे भाए कोई रंग ना, अब आन मिलो सजना, आन मिलो सजना। संगीत का सिलसिला भी बीच बीच में चलता रहेगा। अब फिर बातचीत की ओर लौटते हैं। लालचंद जी, चूँकि ज़िंदगी के बहुत बसंत जो हैं आपने बिताए हैं, 66 वर्ष आपकी उम्र है, बेपरवाह साईं मस्ताना जी से लेकर अब तक जो है आपका परिवार जो है लगातार सेवा कार्यों में जुटा हुआ है। लालचंद जी, कोई ऐसा किस्सा जो आपकी नज़रों के सामने पिताजी के वचन हुए हों और वो जीवन पलटने वाली बात हो, कुछ ऐसी बातें आपके जहन में ताज़ा हों? शुरू में मस्ताना जी के समय मेरे चाचा जी सतब्रह्मचारी बने क्या, उन्होंने कृपा की, सेवा में आया करते। तो मेरी दादी जी और मेरे पिता जो बीमार रहा करते थे उस टाइम, वो उनको रोकते थे, भी तू दिन को काम करना होता है, तू रात को सेवा में ना जाया कर, सुबह तेरे से काम नहीं होता। तो वो उनको सेवा की लगन थी। एक बार मेरे चाचा जी को
उन्होंने कमरे में बंद कर दिया कि तेरे को जाने नहीं देंगे अच्छा, सेवा में, दरबार में, ठीक। दरबार में नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर से कमरा बंद कर लिया, और रात को जैसे शाम को रोटी का टाइम हुआ तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो उन्होंने अंदर से नहीं खोला, सारी रात लंघ गई। अगला दिन हो गया, शाम हो गई अगले दिन की भी। तो वो कहते हैं कि भाई दरवाज़ा खोल दे, तू खाना खा ले, रात का कल का कुछ नहीं खाया। वो कहता है जब तक आप मुझे डेरे में नहीं छोड़ के आओगे तब तक मैं गेट नहीं खोलूँगा। आप मुझसे वायदा करो कि आप खुद मेरे को छोड़ के आओगे। तो उनकी बच्चा था उस टाइम, 12-13 साल की आयु होगी उनकी। तो बच्चे की जिद मान के, जैसे माँ बाप जिद पूरी करते ही हैं, तो उनको लेके शहनशाह मस्ताना जी के चरणों में पेश हुए। तो बोले कि ये आप डेरे की सेवा करना चाहता है जी, और ये परमानेंट यहाँ रहना चाहता है। तो पिताजी वो शहनशाह मस्ताना जी बहुत खुश हुए कि चलो अच्छा है भाई, इसके कर्म हैं, इसके कर्म हैं, इसको करने दो सेवा, फिर आप क्यों रोकते हो। तो मेरी दादी रोने लगी कि इसी की तो कमाई हम खाते हैं घर पे बैठ के। तो जब इसका जो बड़ा भाई है यानी मेरे पिताजी, वो बीमार रहा करते थे, भाई ये तो बीमार रहता है और इसी की कमाई, जो नौकरी करता है हलवाइयों की दुकान पे, तो इसी की कमाई से घर का चलता है खर्चा। शहनशाह मस्ताना जी ने वचन फरमाया, पुत्र अगर तेरे को इसकी कमाई घर बैठे ही मिलती रहे तो फिर तुझे और क्या चाहिए। तो वो ऐसा एक वचन था जो आज तक भी पूरा हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो मेरा सारा परिवार आगे के आगे पीढ़ियाँ बनी हैं, मेरा परिवार हो गया, मेरे बच्चे हो गए, आगे मेरे पोते भी हैं, तो सभी कुछ उन्हीं के, उसी वचन के अनुसार उन्हीं की कमाई खा रहे हैं। विजय जी, चूंकि ये तो हर सत्संगी की कहानी है, आप किसी को भी पूछ लो कि भाई डेरा सच्चा सौदा जाते हो तो जीवन में क्या परिवर्तन आया, तो वो एक किताब लिखी जा सकती है। और मैं ये भी मानता हूँ कि चूंकि आपका जीवन भी, तमाम जो जीवन के आपके अनुभव रहे हैं, उसमें डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई बातें सबसे ज़्यादा हैं। कोई ऐसी बातें हमारे साथ भी शेयर कीजिए जिसने एक नया आपको अनुभव दिया हो, रूहानियत का अनुभव दिया हो, और अपने गुरु पे और दृढ़ विश्वास जिससे आपको आया हो। विश्वास तो अपनी जान से भी ज़्यादा है पीर मुर्शिद पे हमें। लेकिन जैसे आपने पूछा, और या देखने वाले या सुनने वाले इस चीज़ को जानेंगे, तो मैं आपको अपने घर का ही वो बताना चाहूँगा। मैं सत्संग पे जाता था, बांसुरी की सेवा तो मेरी लगाई ही थी पिताजी ने। मैं ट्रक भी यहाँ से लेकर जाता, संगत लेके जाता था, वो मेरी पक्की ड्यूटी थी। संगत को यहाँ से लेके जाना, तो बरनावा की सत्संग या कहीं बाहर भी होती थी तो वहाँ पे मैं जाया करता था। इस चीज़ में मैं ट्रक की वो सेवा करता था। मेरी घरवाली को आखिरी स्टेज का कैंसर, जो इतना मतलब कि मेरे को दुख का कारण बना हुआ था, मैं क्या बताऊं उस समय की बात। तो इसको मैं आखिर में जनता मैटरनिटी होम में लेके गया, और उस समय मैं टायर पंक्चर का काम करता था। आज मुझे पिताजी ने क्या बना दिया कौन नहीं जानता, 99% संगत जानती है कि एक टायर पंक्चर लगाने वाले को पिताजी ने सच म्यूजिक के अंदर वो चाबी बैठे हुए मेरे को कैसे पकड़ाई वहां पे, और पहले नंबर पे रखा। लेडी डॉक्टर तलवार ने जब इस चीज को देखा और उसने कहा कि इसका इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैं बहुत घबरा गया। तो डॉक्टर पी दयाल मेरे दोस्त थे, उनको मैंने फ़ोन किया और उन्होंने सारा बताया कि इनको इंजेक्शन वगैरह वो दे दो एक बार ऐसा। तो वो किया और मैं उनको घर लेके आ गया इंजेक्शन लगा के। तो सुबह मेरी घरवाली भी बहुत पक्की, मतलब इस चीज़ में नाम के द्वारा मेरी सेवा में और इन चीज़ों में इतना मेरा उसने साथ दिया देती है। तो वो मेरे को सुबह कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपनी सेवा पे जाओ ट्रक लेकर के। ये कौन से सन की बात है जी? ये सन 94 की बात है। तो मैं जी वहाँ से चल पड़ा, आया फटाफट भाग के। मैंने कहा जब ये बात होगी कि ये ठीक है अब तो चल तू। अब मैं वहाँ आया तो चंद सिंह का ट्रक लेके मैं जाता था, तो वो संगत भी वहाँ पे खड़ी और वो मेरा इंतजार ही कर रहे थे इस चीज़ में। तो वो ट्रक लेके मैं जब जा रहा हूँ तो रास्ते में मैंने वो लेटर लिखा पिताजी को, एक छोटा सा, कि पिताजी मेरी घरवाली को आखिरी स्टेज का कैंसर था और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए मुझे बोला, पिताजी मुझे रास्ता दिखाओ, मैं क्या करूँ।
वो जब मैं बरनावा आश्रम में वहाँ पहुँचा तो मैं अंदर गया सीधा गुफा में, पिताजी बाहर ही बैठे थे, 4:30 बजे का टाइम था उस समय। तो मैंने जाकर के वो लेटर मेज़ के ऊपर रख दिया, पिताजी ने वो लेटर उठा पढ़ करके और वहाँ पे मेरी तरफ देखे बगैर ही अंदर गुफा में चले गए। मैं देख रहा कि पिताजी ने कोई वचन भी नहीं किया, ये क्या हो गया। तो अंदर से उस समय पवन खान और केवल खान जी पिताजी के साथ थे। तो पवन खान जी एकदम बाहर आए गेट के, वहाँ गुफा से बाहर आके कहने, विजय तेरे को पिताजी अंदर बुला रहे हैं। मैं गया अंदर तो पिताजी ने मेरे को अपनी कुर्सी के पास ही वहाँ चरणों में बिठाया, बुला लिया और कहने लगे अब बता। मैंने कहा पिताजी मैं सारे मतलब दिखा लिया सीधे, तो ऑपरेशन के बारे का। बेटा चंडीगढ़ दिखाया है? मैं कहा नहीं पिताजी, चंडीगढ़ दिखाया। अब पहले ये बात हो गई, लेकिन एक सत्संगी को विश्वास जो है, जो वचन पिताजी का होता है, वो पहला वचन होता है, वो मान जाए उस चीज़ में। और वो अंदर से जताया, पिताजी ने बताया हुआ था हमें, और वो मुझे विश्वास था इस चीज़ का। और बाद में बात जो पिताजी ने की कि कहने लगे अच्छा बेटा तेन पैसे की जरूरत होगी, ऑपरेशन कराना है ना, तो तू वहीं करी, मोहन सिंह को जाके ना पैसे ले ली। अब उस समय वो 2-2.5 लाख रुपया मैं डेरे से लेता। मेरे को ये हुक्म हो गया, किस चीज़ की सहायता नहीं कर रहे थे मेरे पिताजी की हर तरफ से, लेकिन मैंने दिल में ये ठान लिया कि पिताजी वचन जो आपका जो है पहला, मैं उसी पे ही रहूँगा। मैं आया, घरवाली को मैंने जब वहाँ से मैं बरनावा में वापस आया तो मैंने कहा अब अपन ने चंडीगढ़ चलना है। तो मैंने वो रिपोर्टें वगैरह इकट्ठी की और डॉक्टरों से मैंने, मेरे पड़ोसी थे डॉक्टर पी दयाल और मजारा, उनसे जब पूछा तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि तू वहाँ जा रहा है कि 10-15 दिन तेरा टाइम लगेगा वहाँ पे, और 2-2.5 लाख रुपया जेब में डाल के फिर वहाँ जाना, तेरी यहाँ की कोई रिपोर्ट वो चेक नहीं करेंगे, वो अपना ही सब कुछ वहाँ पे देखेंगे। तो मैंने कहा पिताजी का वचन तो मैं तो उसके अनुसार जा रहा हूँ। पहले दिन जब मैं वहाँ चंडीगढ़ पहुँचा तो मेरा नंबर नहीं लगा क्योंकि लेट थे पहुँचे, तो वहाँ धर्मशाला में रुका। सुबह मैं वहाँ पे जब आया हॉस्पिटल में तो मैं अपनी रिपोर्टें साथ लेके आया और मैं कुर्सी पे बैठा हुआ मैं वहाँ पे सुमिरन करने लग गया, और उसको पहला नंबर लगा, वो उसको लेके डॉक्टर जो थी वहाँ पे लेडी डॉक्टर, वो अंदर बुला लिया उसको, उसका चेकअप किया। 10-15 मिनट के बाद नर्स आई बाहर, कहने लगी कि विजय कुमार जी कौन है? मैं कह मैं हूँ, आप अपनी सारी रिपोर्टें लेके अंदर आओ। मैंने कहा मेरे सतगुरु ने कर दिया, जो करिश्मा जो वो बात थी वो पूरी हो गई। मैं अंदर गया तो वहाँ पे सभी डॉक्टर जो मैं वहाँ इकट्ठी हुई और वो मेरी मिसेज भी वहाँ पे बैठी, तो कहने लगी कि इनकी रिपोर्टें कहाँ हैं? मैंने कहा ये रही। उन्होंने रिपोर्टें देखी, कहती इम्पॉसिबल, ये रिपोर्टें इनकी हैं। मैंने कहा हाँ, मैं आप अचंभित ना हो, ये मेरे पीर मुर्शिद का कमाल है, उन्होंने मुझको आपके पास भेजा सिर्फ दिखाने के लिए, और उन्होंने इस कैंसर को ख़त्म कर दिया है। तो वो बाहर आई और उन्होंने वो छोटा सा कैप्सूल के बारे में लिखा, कहते वो मेरे से उन्होंने ये कहा कि अगर हम वहाँ आए तो क्या हम गुरुजी से वहाँ मिल सकते हैं? मैं कहा बिल्कुल बहन जी आप वहाँ आए। तो वो यहाँ पे कार में बैठ के आए, 6 लेडीज़, वो वहाँ यहाँ पहुँचे जब पिताजी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो प्रसाद दिया वहाँ पे, और उन्होंने नाम लिया यहाँ से। इतना मतलब वो करिश्मा जो है वो ये छोटी बात नहीं है, ये मेरे सतगुरु का करिश्मा। जी जी बिल्कुल, ये कैंसर ख़त्म हुआ। और जिस तरीके से विजय जी ने बताया कि सिर्फ वचन हुए थे दिखाने के, भी जाओ एक बार दिखा कर आओ, और वो वचन फॉलो किया। चंडीगढ़ में जाकर दिखाया तो डॉक्टरों को जब रिपोर्ट्स चेक हुई तो वो बोले कि कोई कैंसर नहीं है। ऐसे करिश्मे हर सत्संगी के साथ जो है डेरा सच्चा सौदा का जो भक्त है, जुड़ा हुआ है, आस्था है, उसके साथ रोजाना हो रहे हैं। लालचंद जी दोबारा वापस आते हैं क्योंकि आप कविराज हैं, और आज दर्शकों को सबसे ज़्यादा चाह वही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे भजन सुने जाएं, वो भजन सुने जाएं जो आपने पीरो मुर्शिद की पावन हजूरी में गाए हैं। एक और ऐसा कोई भजन आप सुनाएं जो पूज्य पातशाहियों की पावन सानिध्य में आपने गाया। पूज्य हजूर पिताजी के सानिध्य में भी बहुत से शब्द गाए हैं। मुझे लगभग रोज़ाना ही टाइम मिला करता था। जब कलायत में एक बार सेवा चल रही थी, कलायत का डेरा बन रहा था, सन 2000 की बात है, और तब सेवा चल रही थी। सेवा के बारे में मैंने शब्द एक बनाया था, तो वो वहाँ मजलिस में सुनाया। अठ चहल पहल सी क्यों हो रही, इस बात का तन कोई बेरास है। धन धन सतगुरु वालों का बन रहा यो सुंदर डेरा से। सच्चे सौदे वालों का बन रहा यो सुंदर डेरा से।
पिताजी कई बार जैसे मैंने बताया कि शब्द सुना करते क्या कि और टप्पे वाला शब्द जो था ना, टप्पे जो मैंने पहले भी सुना है, उसका एक दूसरा टप्पे वाला शब्द और है, वो भी मेरे से सुना गया। तो वो टप्पे एक दो मैं सुनाना चाहता हूँ। तेरा प्रेम निराला ए, तेरा प्रेम निराला ए, जिसनू लग जांदा सो कर्मा वाला ए, जिसनू लग जांदा सो कर्मा वाला ए, रेहा चमक सितारा ए, रेहा चमक सितारा ए, ऐडा मैनू होर कोई न जिड्डा सतगुर प्यारा ए, ऐडा मैनू होर कोई न जिड्डा सतगुर प्यारा ए। विजय जी, अब आपसे भी सुनना चाहेंगे कि गुरु प्रेम का ऐसा शब्द जो अक्सर आप पूज्य गुरु जी के सामने गुनगुनाया करते। हाँ, जो उन्होंने मेरे को लिखवाया, जो अंदर से सोची थी। जी आ गया ओ सारी दुनिया दा तारन हारा हुआ रे मैं दीवाना, ओ सारी दुनिया दा पालन हारा हुआ रे मैं दीवाना, ठा 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 काल दी ठा ठा ठा, ठा 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 काल दी ठा ठा ठा, आ गए अनामी देश से उपकार है किया, परम पिता शासक नाम जी ने मीत बना लिया, दिल गाता रहे तेरे ही गीत और निभ जाए चरणों में प्रीत, दिल कहे जो काली ठा ठा ठा, मैं कहूँ वो काली ठा ठा ठा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 66 साल की उम्र है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो आवाज में बुलंदी है वो आज भी नौजवानों से ज्यादा है। जी, जिस तरीके से लाचन जी विजय जी ने बताया कि जो दृढ़ विश्वास है, गुरु के प्रति आस्था है, वो दृढ़ किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से रहनी चाहिए, तो उसके बारे में कोई दो शब्द आप भी कहना चाहेंगे। विजय जी ने जैसे बताया कि प्रेमी का जो मन है दृढ़ निश्चय होना चाहिए हर एक प्रेमी कि पिताजी आएंगे आएंगे, 100% आएंगे, 1000% आएंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है, हमारे मन की आवाज़ है, दिल की आवाज़ है। तो हम तो पुकार ही कर सकते हैं। आज जैसे हजूर पिताजी हमारे अंग संग हैं, लेकिन देर रूप में हमें नजर नहीं आ रहे, तो देर रूप में हमारे बीच में आए, ये हम अरदास पिताजी से करते हैं, जल्दी से जल्दी आए। और इस बारे में एक छोटा सा एक दो अंकों का शब्द मैं आपको। जी जी जी। सतगुरु जी याद तेरी तड़फाया, सतगुरु जी याद तेरी तड़फाया, धड़कन में भी खून रगों में रहता है तू ही समाया, सतगुरु जी याद तेरी तड़पाया, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मैंने क्या तुझे दिया, ऐ मेरे प्रीतम फिर भी तूने सब कबूल है किया, पर उपकारों का बदला जिदाता जाए कभी न चुकाया, सतगुरु जी
याद तेरी तड़पाया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने सचकों को अपना कीमती समय दिया और अपनी ज़िंदगी के तमाम जो अनुभव थे, जो रूहानी किस्से थे, वो हमारे साथ साझा किए।